नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं अभी जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है, जो आपका हर मंथली टेस्ट हो रहा है, उसमें एक नया क्वेश्चन पूछा हुआ था। आज तक तो यह पूछा नहीं है। देखिए थोड़ा सा कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू है 0 से x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a में क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। तो जैसे यह तो आपका द्विघाती सूत्र भी है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मूल हम लोग निकालते हैं यहाँ से। तो फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन इसमें क्या पूछ दिया था कि संबंध स्थापित करें। नहीं, जैसे अभी थोड़ा सा नया नया कुछ प्रश्न पूछ रहा है, तो उसमें एक यह नया प्रश्न मिला है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसको सिद्ध करें, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं, हल इसका लिखते हैं। तो जैसे कहता है द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0। आपको पता भी होगा कि द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है, द्विघात समीकरण का कौन रूप, मूल रूप जो होता है, यह मूल रूप आपका होता है ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी से हमको क्या करना है, यह फॉर्मूला हमको लाना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे इसमें तो बटा वटा है, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं, भाग देते हैं a से, इसमें भाग दे देते हैं। देखिए हम लिखेंगे a से भाग देने पर, अब a से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए अब a से भाग देंगे तो यह मेरा हो जाएगा ax² बटा में a प्लस b बटा a इंटू x प्लस c बटा a। इधर भी देंगे, हालांकि इधर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए तो इसको अब हम लिखेंगे तो a से a कट जाएगा, नहीं तो यह मेरा सिंपल हो गया x², यह मेरा हो गया b बटा ax प्लस में c बटा a बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। इसको हम लोग को सजाना है द्विघाती सूत्र से। देखिए तो द्विघाती सूत्र, इस पे हम लोग लगाते हैं। द्विघाती सूत्र में एक पूर्ण वर्ग करने की विधि है, उसी पर हम लोग इसको सजा रहे हैं। तो जब हम इसको सजाएंगे तो देखिए क्या होगा। तो जैसे यह x² है, तो ये तो है अपना स्क्वायर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ bax है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप से लिखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ab में सजाना है हमको। तो 2ab में सजाना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 तो हो गया, ऊपर मेरा bx है, यहाँ 2a² लिखिए। थोड़ा सा बंद करिए तो इसको, चलिए देखिए। तो यहाँ हम लोग इसको सेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग सेट कर रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर। तो x² तो हो गया। अब हमको 2ab चाहिए, तो 2 तो है हमारे पास, a के जगह पर x है, तो x हम लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर में हमको क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, b आना चाहिए। नीचे में मेरा a है, नहीं नीचे में a है तो ऊपर b है, तो b हम क्या करें, लिख ले, बटा में 2 मेरा एक एक्स्ट्रा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2a लिख लेते हैं। अब देखिए अगर हम इसको कटाए तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर से आपका bx बटा में a क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो फिर यही मेरा आ जाने वाला है। अब क्या है कि हम लोग जो यह b बटा में 2a किए हैं, इसको एक बार जोड़ लेते हैं। एक बार जोड़ेंगे तो b बटा में 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा b बटा में 2a का होल स्क्वायर। थोड़ा सा बंद करो। चलिए तो a² मिल गया मेरा, प्लस 2ab मिल गया, प्लस b² मिल गया। अब यह इसमें से घट जाएगा तो फिर अपना कट जाएगा, और इधर मेरा एक बचा हुआ है c बटा में a बराबर में 0। चलिए देखिए इसको हम लोग इतना बड़ा लिखे हैं,
इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर है। आप लोग जब हम लोग वहाँ बनाते हैं तो एक चैप्टर है हम लोगों का जिसमें मैथ है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करें, तो वही काम हम लोग किए हैं, इसको सजाए हैं उसी तरह से। यह एक्स एक्स स्क्वायर था, एक्स एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं। b बटा ए एक्स है तो इसको हम लोग 2ab में सजाए हैं, तो 2 मेरा हो गया, a के जगह पर x था, x लिख दिए हैं। और इस तरह से सेट किए हैं कि कटने छटने के बाद फिर b बटा 2a मेरा b बटा a आ जाए, तो b बटा 2a लिखे, a से a अगर 2 से 2 कटेगा तो bx बटा में a फिर से मेरा आ जाएगा। फिर क्या किए, b बटा 2a जोड़ लिए और b बटा 2a घटा लिए, इसलिए क्योंकि हमको इसको समीकरण में फॉर्मूला में सेट करना है। देखिए यहाँ अब क्या है कि यह यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला है। देखिए फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यह आपका फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको मालूम होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी पे हम लोग सेट करेंगे इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब मेरा जो इधर बाकी है इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर बटा में 4a प्लस सी बटा में a, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो मेरा इधर बचा हुआ है x प्लस बी बटा में 2a का स्क्वायर। जब हम इसको उधर भेजेंगे तो यह मेरा हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में 4a स्क्वायर माइनस सी बटा में a हो जाएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा देखिए अब क्या है, x प्लस बी बटा में 2a, अभी इसको रखते हैं हम लोग, इधर का क्रिया कर लेते हैं। तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम करिएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, तो कट जाएगा तो यह केवल मेरा b स्क्वायर रहेगा। माइनस देखिए, अब माइनस करें तो a से जब आप इसमें भाग दीजिएगा तो यह कट जाएगा, 4a बचेगा आपका। तो 4a से c में भाग करिएगा तो 4ac आ जाएगा आपका। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो स्क्वायर है इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इधर स्क्वायर है तो इधर आपका रूट चढ़ेगा और यह बच जाएगा आपका। x प्लस बी बटा में 2a स्क्वायर है, इधर जाकर रूट हो जाएगा, पूर्ण रूप पूरे पर रूट चढ़ जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। चलिए ऑन हो गया या चलिए देखिए अब क्या है, तो इधर से हम रूट में से निकाल सकते हैं, तो x प्लस बी बटा में 2a बराबर में, देखिए अब हम जब रूट से निकालेंगे तो ऊपर वाला तो निकलेगा नहीं, नीचे वाला निकल जाएगा, क्योंकि 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और a स्क्वायर है तो a निकलेगा, अर्थात आपका ऊपर में बचेगा, क्योंकि रूट से निकलता है तो प्लस माइनस लेकर निकलता है, तो आपका रूट में ऊपर बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। चलिए अब यह सिद्ध हो चुका है आपका। अब इसको हम लोगों को उधर भेज देना है। जब हम उधर भेजेंगे तो इधर मेरा x बचेगा बराबर b, यह माइनस में चला जाएगा आपका, उधर इधर प्लस है तो उधर माइनस में हो गया, b बटा में 2a प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a हो गया। देखिए यह फार्मूला यही है जो हम लोग देखे हैं, फार्मूला मेरा यही है। अब दोनों का बेस क्या है, समान है। अब बेस समान है तो आप अगर बटा पर का घटाव करिएगा तो आपको एक फार्मूला निकल कर आएगा, आपको एक फार्मूला निकल कर आएगा, और वह आपका फार्मूला क्या होगा, x बराबर 2a का एलसीएम करिएगा तो 2a ही होगा, 2a का एलसीएम 2a ही होगा।
यह माइनस बी है तो माइनस बी ही होगा, और प्लस माइनस रूट अंडर में यह बी स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 हो गया, ए हो गया और सी हो गया। यही आपका समीकरण सूत्र है, द्विघात समीकरण सूत्र है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, श्री वल्लभाचार्य सूत्र, यही ना, श्रीधाराचार्य सूत्र। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं कि श्रीधाराचार्य सूत्र कहते हैं इसको, श्रीधाराचार्य सूत्र कहते हैं। यह वैदिक गणित की चीज़ें हैं, श्रीधाराचार्य सूत्र भी इसको कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। नहीं, अगर जहाँ गलत हो, आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं, ऐसे तो बहुत अच्छा तरीक़ा से बनाया गया है, समझ में आया होगा। चलिए।